हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किड्स शॉर्ट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को हम इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। इसे अच्छे से बिछा के रखना है। इसमें से सारी सलवटें निकाल के रखेंगे। इस साइड से ये खुली वाली साइड है और इस साइड से ये बंद वाली साइड है। सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ा हम इलास्टिक डाल रहे हैं इसमें। तो 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो हिप राउंड का 4 करेंगे और उसमें 3 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि साइड में हम पॉकेट स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है, हिप राउंड का 4 करना है और उसमें 2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और हिप राउंड का 10वां भाग करेंगे और निशान लगाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया है 2.8 इंचेस। अब यहाँ पर हम आसन के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये शॉर्ट्स हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट्स की तैयार लेंथ रख रहे हैं 15 इंच। निशान लगा देते हैं। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और 1.5 इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो उसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम थाई राउंड के लिए मार्क करेंगे। तो जितना भी थाई राउंड हो उसमें लूजिंग प्लस करके मार्क करें। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से इसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे मिला देना है। इस लाइन को भी हम ऊपर की तरफ खींच देते हैं सीधा ही और इसी मार्किंग से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से भी हम दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम इसे ऐसे बिछा के रखेंगे और कमर की तरफ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए हम ऐसे मिला देंगे और इतना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमें बैक पार्ट से कम चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम मार्किंग भी कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट हो गए और ये दोनों हो गए बैक पार्ट। तो यहाँ से बीच से हमें कट करके अलग कर लेना है दोनों फ्रंट पार्ट और दोनों बैक पार्ट को। तो इसे फिर से हम फोल्ड करके रखेंगे और साइड से कट करके हम चारों पीस को अलग कर लेते हैं। तो 2 पार्ट हमारे पास फ्रंट के आ जाएंगे और 2 बैक के। ये हमने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 14 इंच और लंबाई 11 इंच। तो चौड़ाई की तरफ से हमें फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच से हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं। तो ये हमने 2 पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसके ऊपर हमें ऊपर से मार्किंग करनी है। 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान से दूसरा निशान हम लगाएंगे 5 इंच पर और साइड से हम आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी यहाँ से हमें कट लगाना है। और अब ये जो मार्किंग करी है हमने 5 इंच पर, इस कपड़े को हमें ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पॉकेट स्टिच करने का हम आपको बिल्कुल अलग तरीका बता रहे हैं, जिससे कि कई बार शिकायत होती है कि पॉकेट बाहर निकल जाती है। तो अगर इस तरह से आप शॉर्ट्स में पॉकेट लगाएंगे तो पॉकेट बाहर भी नहीं निकलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हमने जो फ्रंट पार्ट लिया है उसी के ऊपर हमें कट लगाकर ऐसे सिलाई लगानी है।
तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट रखना है। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ कर लेते हैं और अब हमने जो पॉकेट के लिए कपड़ा कट करा था उसे हमें इसके ऊपर रखना है। सीधा साइड हम फ्रंट पार्ट की तरफ करके रखेंगे। सीधा साइड हमें फ्रंट पार्ट की तरफ करके रखना है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। ऊपर से भी हम बराबर से इसे मिला के रखेंगे और यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पहले सिलाई लगाई थी फ्रंट पार्ट पे डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमने जो स्टिच लगाई थी, ये सिलाई जो है ना वो सिलाई के नीचे दबनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाथ से बिल्कुल हल्का सा टच करेंगे तो आपको फील हो जाएगा और फिर आप इस पर मार्किंग कर लीजिए। तो इसे बचाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो पॉकेट बंद हो जाएगी। तो पहले हमने मार्किंग कर ली है और अब इसी लाइन से हल्का सा बचाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। और अब यहाँ से हम इसे बिल्कुल ऐसे 1/4 इंची अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे, क्योंकि पॉकेट के ऊपर हमें सिलाई लगानी होगी बाद में। और अब यहाँ से हम इसे नीचे की तरफ बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने नीचे तक सिलाई लगा ली है। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये देखिए पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। अभी हम पॉकेट की सिलाई लगाएंगे तो बैक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। इसे ऐसे रखना है और फिर पॉकेट के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये पॉकेट का कपड़ा है और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हमने अलग कर दिया है इससे और पॉकेट को हमेशा फ्रंट पार्ट के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो हमने 1/4 इंची अंदर की तरफ फोल्ड करा था, इसको फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे पॉकेट के कपड़े पर। तो बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने पॉकेट के कपड़े के ऊपर सिलाई लगा ली है। कमर की तरफ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। अब साइड में भी हम इंटरलॉक के लिए यहाँ पर जिग जैग स्टिच लगाएंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को सी पर सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर इंटरलॉक की सिलाई लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग रहेगी। अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक की सुविधा नहीं है तो आप इस पर डबल स्टिच लगा सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे, उसमें भी हम साइड की पॉकेट अटैच कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट्स हम डबल पॉकेट का बना रहे हैं, दोनों साइड हमें पॉकेट लगानी है। तो देखिए ये हमने फिनिशिंग से पॉकेट स्टिच कर ली इस पीस पर और इसी तरह से हमने दूसरे पीस पर भी पॉकेट स्टिच कर ली है। अब हम इसे ऐसे रखेंगे दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर और बैक पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर हमें बराबर से मिला के रखना है और दोनों तरफ हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में हम यहाँ से भी ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें ऐसी सिलाई लगा लेनी है। जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था उसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने बीच की सिलाई लगा ली है। अभी हम दोनों साइड ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले आप चाहें तो लाइन ड्रॉ कर लें जितना हमने मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए, और उसी लाइन से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। अब हम इलास्टिक के लिए केसिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर इस तरह से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर जो लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, इतना कपड़ा हम ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो हम 1.5 इंची चौड़ा इलास्टिक इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप नाप सकते हैं कि इलास्टिक आसानी से इंसर्ट हो जाए, इतना हमें फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पूरी कमर की गोलाई में पहले आप लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर ले 2 इंच पर, और फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लें, जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। ये हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है और यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 इंच हम ओपन रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक भी कट कर लिया है। कमर की गोलाई हमारे पास है 26 इंच और इलास्टिक हमने कट करा है 23 इंच। कमर की गोलाई से 3 इंच कम हमने इलास्टिक कट करा है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से हम वेस्ट राउंड में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाकर दोनों एंड पर हमें जोड़ लगा लेना है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब पूरी इलास्टिक को हम वेस्ट राउंड में इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ से हमने जो इलास्टिक इंसर्ट करा है यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब पूरे वेस्ट राउंड में हम प्लीट्स को इवनली स्प्रेड करेंगे, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा ऐसे प्लीट्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से होनी चाहिए। इसे हम सीधा कर लेते हैं और अब हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप एक सिलाई लगाना चाहते हैं तो इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इलास्टिक पर 2 सिलाई लगा रहे हैं। तो पहले हम साइड से सिलाई लगा लेते हैं। अभी हम एक सिलाई और लगाएंगे, तो इसके बिल्कुल पास से होते हुए यहाँ से हम एक सिलाई और लगा लेते हैं।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने इलास्टिक पर डबल सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में ये इलास्टिक स्टिच हो गया है। और हमने दोनों साइड पॉकेट भी स्टिच कर ली हैं फिनिशिंग के साथ में। इस तरह से ये हमारा किड्स शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के लिए शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी आप ये शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।